हाय गाइस, सो मैंने आपको ऑर्गो जिंक कंपाउंड्स करवा दी है। अब इसकी हम एक समरी टाइप करेंगे, रिवीजन करेंगे रिएक्शंस की। ठीक है, मैंने आई हैव कंप्लीटेड द ऑर्गो जिंक कंपाउंड्स, ठीक है, टॉपिक, एंड वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस टॉपिक। ठीक है, रिवाइज द रिएक्शंस। ठीक है, और मैं एक समरी टाइप आपको दूंगी। ठीक है, सो ऑर्गो जिंक कंपाउंड्स पहले मुझे बताओ कि होते क्या। ऑर्गो जिंक कंपाउंड्स मुझे बताओ पहले। सो ऑर्गो जिंक कंपाउंड्स वो होते हैं जो दीज आर द फर्स्ट मेटेलिक ऑर्गो मेटेलिक दीज आर द फर्स्ट ऑर्गो मेटेलिक कंपाउंड्स। ये देख लो, these are the first organometallic compounds। ठीक है, so what are the orgozinc compounds? These are the first orgozinc compounds। ठीक है, these are the first organometallic compounds जो कि, ठीक है, these are the first organometallic compounds जो कि these are prepared in labs। ठीक है, these are prepared in laboratories, means labs। ठीक है, so these are the first organometallic compounds that are prepared in lab। ठीक है, and these are the first mild reagents। These are the first mild reagents। ठीक है, so these are the first organometallic compounds that are prepared in lab and occur as the first mild reagents। ठीक है, that are less than orgolithium that are less orgolithium and the Grignard reagent। ठीक है, सो मैं आपको ये पूरी कहानी एक बार ब्लैक बोर्ड पे जो मैंने लिखी है वो आपको बोलूँगी। दीज आर द फर्स्ट ऑर्गोमेटेलिक कंपाउंड्स दैट आर प्रिपेयर्ड इन लैब्स, लेबोरेटरी, एंड दीज एक्ट एज द फर्स्ट माइल्ड reagents दैट आर लेस देन ऑर्गोलिथियम एंड द Grignard reagents। ठीक है, सो दीज आर द फर्स्ट ऑर्गोमेटेलिक कंपाउंड्स दैट आर प्रिपेयर्ड इन लैब्स एंड हैविंग द फर्स्ट माइल्ड reagents and having less than orgolithium and the Grignard reagent। नेक्स्ट, अब ये आपको पता लगे कि फर्स्ट ऑर्गोमेटेलिक कंपाउंड्स है जो लैब में होते हैं, फर्स्ट माइल्ड reagents है लेस देन ऑर्गोलिथियम एंड द Grignard reagent। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सबसे पहले जो हमने प्रिपरेशन करनी है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे पहले जो हमने प्रिपरेशन करनी है वो है अल्काइल लाइट्स की। ठीक है, अब देखो अल्काइल लाइट्स की रिएक्शन RI। जिससे अल्काइल लाइट को जब जिंक के साथ करोगे, ठीक है, अल्काइल लाइट को जब जिंक के साथ करोगे तो ये आ गया R जिंक I। ठीक है, जब ये देखो, ठीक है, अल्काइल लाइट को जिंक के साथ करोगे R जिंक I, और गिव राइज टू जब डिस्टिलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो ये आ गया R2 जिंक प्लस I2। ये आपकी रिएक्शन होगी। देखो ये जो हमने पहली रिएक्शन की। दूसरी रिएक्शन देखो, जब C2H5I को प्लस जिंक के साथ करोगे, जब C2H5I को जिंक के साथ करोगे तो अगर C2H5 जिंक I। ठीक है, और जब डिस्टिलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड करोगे, तो ये आपके पास आ गया C2H5 2 जिंक प्लस I2। ये आपके पास दोनों रिएक्शन आ गई जो मैंने आपको करवाई। ठीक है, ये देख लो, ये हमने दोनों रिएक्शन जो रिवाइज की मैंने आपको करवाई। ठीक है, अल्काइल लाइट को जब जिंक के साथ करोगे तो डाई इल्काइल जिंक बनेगा और डाई इथाइल जिंक बनेगा। इथाइल भी बनेगा, डाई इथाइल जिंक बनेगा और डाई इथाइल जिंक बनेगा। तो ये आपके पास दोनों रिएक्शन आ गई अल्काइल लाइट्स की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो ये हमने ये अल्काइल लाइट्स की रिएक्शन मैंने आपको करा दी जिंक के साथ, जो डाई इथाइल जिंक बना और डाई अल्काइल जिंक बना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिपरेशन है ऑल्गो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो हमने करनी है, दिस इज ऑर्गो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। ऑर्गो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स की रिएक्शन देखो CH3 ऑर्गो एल्यूमिनियम कंपाउंड जो हमने करने हैं, तो ये आ गया C2H5 3। ठीक है, Al प्लस जिंक Cl2। ठीक है, C2H5 3 Al प्लस जिंक Cl, ये आपका बना C2H5 ब्रैकेट में 2 जिंक
प्लस C2H5 2, ठीक है, ये बना AlCl। ये देखो, ये आपकी है ऑर्गो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स की रिएक्शन। मैं फिर ऑर्गो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स की रिएक्शन बता रही हूँ। C2H5 3 एल्यूमिनियम, ठीक है, C2H5 3 एल्यूमिनियम प्लस जिंक Cl2, ठीक है, गिव राइज टू ये क्या बना रिएक्शन का बताओ। ये बना आपके पास C2H5 2 जिंक प्लस नीचे देखो C2H5 2 AlCl। ये आपका ऑर्गो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स की रिएक्शन होगी। सो आई हैव डन विद द 3 प्रिपरेशन, ठीक है, 3 रिएक्शन, ठीक है। आई हैव डन विद द प्रिपरेशन ऑफ द ऑर्गो जिंक कंपाउंड्स, ठीक है। सो आई हैव डन विद द ऑर्गो जिंक कंपाउंड प्रिपरेशन एंड आई हैव डन विद द 3 रिएक्शन इन दिस। नेक्स्ट इज आगे है फिजिकल प्रॉपर्टीज। आगे है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आगे है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गो, एक मिनट ब्लैक ऑर्गो जिंक कंपाउंड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गो जिंक, दैट इज पहला है नॉन पोलर। हम कर रहे हैं, मैं दोबारा बोल रही हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गो जिंक कंपाउंड्स हम कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गो जिंक कंपाउंड्स हम कर रहे हैं। सबसे पहले है नॉन पोलर, दीज आर नॉन पोलर, दीज आर नॉन पोलर। नेक्स्ट हम कर रहे हैं लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। पहला है नॉन पोलर, फिर हम कर रहे हैं कि लो बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम कर रहे हैं लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, पहले है नॉन पोलर, फिर है लो बॉइलिंग पॉइंट, फिर है लो मेल्टिंग पॉइंट, फिर हम कर रहे हैं sp हाइब्रिडेशन। sp हाइब्रिडेशन, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले है नॉन पोलर है, फिर लो बॉइलिंग पॉइंट है, फिर लो मेल्टिंग पॉइंट है, sp हाइब्रिडेशन है, और फिर है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। फिर है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो कि सॉल्युबल है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। एस मीन सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। नॉन पोलर है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, sp हाइब्रिडेशन है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, ठीक है। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है। क्या है मुझे बताओ, आई एम रबिंग दिस, ठीक है, और फिर मुझे बताओ कि ये पहला क्या क्या है, ठीक है, फिर बताओ इसकी प्रॉपर्टीज में। चलो हम रिवाइज करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गो जिंक कंपाउंड्स क्या है। सबसे पहले ये नॉन पोलर है, सबसे पहले ये नॉन पोलर है, फिर ये लो बॉइलिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, फिर sp हाइब्रिडेशन है, लीनियर ज्योमेट्री है, ठीक है। sp हाइब्रिडेशन, sp मीन्स कि ये लीनियर ज्योमेट्री है, लीनियर ज्योमेट्री। sp हाइब्रिडेशन मीन्स लीनियर ज्योमेट्री है, एक s का ऑर्बिटल, एक p का ऑर्बिटल, ठीक है, एक s का ऑर्बिटल, एक p का ऑर्बिटल, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये नॉन पोलर है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, sp हाइब्रिडेशन में लीनियर ज्योमेट्री है, ठीक है। ये सब ये आपको मैंने करवा दिया क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज अब हमने करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, ऑर्गो जिंक कंपाउंड्स की। नेक्स्ट आ जाओ ऑर्गो जिंक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है। वो है पहले है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन किसके साथ करनी है, पानी के साथ, रिएक्शन विद वाटर। ये आपकी होगी CH2 2 ब्रैकेट में जिंक। अब इसको वाटर के साथ करना है, इसको देखो कैसे बनेगा, C2H6, ठीक है, ये बना प्लस C2H6, ये बना प्लस C2H5 जिंक बना OH नीचे, फिर यहाँ पर जिंक लग गया
और फिर ये जिंक का C2H5 बना, ये आपका बना, ये वाटर की रिएक्शन होगी, ये वाटर की रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन विद वाटर, ये आपकी रिएक्शन विद वाटर होगी, ठीक है। ये आपका C2H5 2 जिंक प्लस वाटर, ये बना C2H6, ये बना C2H5 जिंक OH जिंक, और से जिंक के साथ आपका ये लग गया, जिंक के साथ मैंने ये लगाया, ठीक है गाइस। हम रिएक्शन विद वाटर कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, सबसे पहले हमने रिएक्शन की रिएक्शन विद वाटर, सो हम एक बार वाइस फिर करते हैं, ठीक है। रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ जब रिएक्शन करोगे, देखो पानी के साथ रिएक्शन क्या आएगी, C2H5 2 जिंक प्लस वाटर, ठीक है, C2H5 जिंक प्लस वाटर, ये आपका बना C2H6, ठीक है, C2H5 जिंक प्लस वाटर, C2H6 प्लस C2H5, ठीक है, ये बना जिंक, ठीक है। पहले ये बना C2H5 2 जिंक प्लस वाटर, दैट इज़ द C2H6 प्लस C2H5 जिंक, ये बना जिंक के साथ यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ बना जिंक, ठीक है, जिंक के साथ OH जिंक, और फिर जिंक के साथ यहाँ पर आ गया C2H5, ये आपकी रिएक्शन होगी रिएक्शन विद वाटर, ये आपकी होगी रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, ठीक है। C2H5 2 जिंक प्लस वाटर, दैट इज C2H6 प्लस C2H5 जिंक OH और जिंक के साथ C2H5 लग गया। नेक्स्ट देखो रिएक्शन विद अल्काइल हलाइड, रिएक्शन हमने की अल्काइल हलाइड के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज में, हलाइड रिएक्शन विद अल्काइल हलाइड, ये देखो रिएक्शन क्या है इसकी, रिएक्शन देखो CH3 3 CCl, ठीक है, CH3 CCl प्लस CH3 2 जिंक, ठीक है, CH3 CCl CH3 2 जिंक, दैट इज क्या बना आपके पास, क्या बना CH3 4 C प्लस क्या कहते हैं CH3 जिंक Cl, बस रिएक्शन बनी, ये देखो CH3 CCl प्लस CH3 2 जिंक प्लस CH3, ये बना न्यूरो, ये आपके पास बना न्यूरोपेंटेन, ये आपके पास बना न्यूरोपेंटेन, ठीक है, ये आपके पास बना न्यूरोपेंटेन, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास बना न्यूरोपेंटेन। हम एक बार रिएक्शन विद अल्काइल हलाइड्स पे रिवाइज करते हैं। अल्काइल हलाइड के साथ आपने केमिकल प्रॉपर्टी की रिएक्शन करनी है, तो क्या बना, क्या रिएक्शन थी CH3 3 CCl, ये CH3 3 Cl प्लस ये बना आपके पास CH3 2 जिंक, ये बना आपके पास CH3, ठीक है, CH3 3 CCl प्लस CH3 2 जिंक, ठीक है, ये आ गया CH3, ठीक है 4 C, ये बना न्यूरोपेंटेन प्लस हमारे पास बना क्या कहते हैं CH3 जिंक Cl, ये आपकी रिएक्शन होगी अल्काइल हलाइड्स के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के चल रहा है, ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टी चल रहा है, ठीक है। अल्काइल हलाइड में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ये रिएक्शन बन गई, और ये हमारे पास क्या है न्यूरोपेंटेन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है न्यूरोपेंटेन, ये रिएक्शन देखो। नेक्स्ट है एसिड कोलाइड के साथ जब हमने रिएक्शन करनी है, CH3 जिंक, ये हमारे पास है एसिड कोलाइड के साथ रिएक्शन, ये हमारे एसिड कोलाइड के साथ रिएक्शन करनी है, ठीक है, तो CH3, ठीक है, ये आ गया प्लस CH3, ये हमारा एसिड कोलाइड का फॉर्म ना, ये देखो जब CH3 जिंक CH3, ये पूरा एसिड कोलाइड का फॉर्म ना आ गया, यहाँ बना, ठीक है, जब ये देखो ये वाला हमारा एसिड कोलाइड है, दिस इज एसिड कोलाइड, ये एसिड कोलाइड है। अब इसको जब ये देखो ये वाला बना, ये वाला जो गोल किया मैंने ये एसिड कोलाइड है, जब ये किया तो इसका रिएक्शन क्या बना आपके पास CH3 C और जिंक CH3 Cl, ये बना प्लस CH3 O CH3, ये बना प्लस फिर आपके पास क्या बना CH3 जिंक Cl, ये बना, ये आपके पास रिएक्शन बनी,
ये आपके पास रिएक्शन बनी, ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन बनी। सो इस इक्वलाइट का एक बार दोबारा देखते हैं। सो सबसे पहले हमने किया CH3 जिंक CH3, ये बना, ये है, इसको हमने इस इक्वलाइट के साथ करना है। ये हमारा इसके इक्वलाइट है, ठीक है, ये है सबसे पहले, तो ये है, फिर ये इसके साथ हमने रेड करना है इस इक्वलाइट को। ये फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, ये देखो, ये देखो, क्या फॉर्मूला बना हमारे पास, CH3 CO जिंक CH3, ठीक है, यहाँ बना CH3 Cl, ये बन गया एक पूरा, प्लस CH3 O CH3, ये बना, प्लस क्या कहते हैं आपके पास क्या बना, CH3 जिंक Cl, ये आपके पास पूरा बन गया। ये हमारा इस इक्वलाइट का केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन होगी। हम रीफॉर्मेज वाली रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले है Br CH R COO C2H5, ठीक है, ये आ गया Br CH R CO प्लस इसको जिंक के साथ करना है, ये हमारी रिएक्शन बनी, ठीक है, ये बनी हमारे पास Br जिंक CH R COO C2H5, ये हमारे पास रिएक्शन बनी। देखो पहली रिएक्शन, ठीक है, दूसरी रिएक्शन देखो, जब हमने ये किया प्लस Br जिंक प्लस CH COO C2H5, ठीक है, यहाँ पर R लग गया, तो ये रिएक्शन बना आपके पास OZBr, ये बना CH COO C2H5, यहाँ पर बना R, ठीक है, और फिर इसके बाद हमारे पास बना ये बना, देखो ये बना, उसके बाद हमारे पास बना OH, यहाँ बना CH COO C2H5, यहाँ बना R, ठीक है, और फिर इसके बाद प्लस जिंक OHB, ये बना, ये हमारे बना बीटा हाइड्रो एक्सो इथर्स, ये हमारे पास रिएक्शन बनी। रीफॉर्मेटेज का ये वाली रिएक्शन करेंगे, ठीक है। पहली रिएक्शन देखो, मैं खुली आपको बस समझाऊंगी। देखो पहले है Br, ठीक है, पहले है Br को साथ जब CH को करोगे, फिर रीफॉर्मेट रिएक्शन करें Br CH R COO C2H5, ये देखो ये वाला, ठीक है, Br CH R COO C2H5 प्लस जिंक, ये देखो ये पूरी रिएक्शन बनी, पूरी रिएक्शन देख लो बनी। अब इसको कैसे करोगे, Br जिंक, ये बना जिंक, ये जिंक है, ठीक है, देखो जिंक Br जिंक CH COO C2H5, ये आ गया R, ठीक है, मतलब ये अपने ये लग गया B, बस यहाँ पर जिंक अटैच हो जाएगा, यहाँ पर CH हो जाएगा, बाकी सारा सेम हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी पहली रिएक्शन होगी रीफॉर्मेट की। दूसरा क्या है, दूसरी देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड को Br जिंक, ठीक है, ये हो गया CHR COO C2H5 प्लस ये देखो ये रिएक्शन बनी, ये यहाँ से लेकर ये पूरी रिएक्शन में इसका प्रोडक्ट क्या बना, देखो O जिंक Br ऊपर, ये देखो ये रिएक्शन बनी थी ना, ये देखो ये रिएक्शन बनी थी ना, ये रिएक्शन बनी थी, ये रिएक्शन बनी थी, ये आपका बना OZB, ये बना CH COO C2H5, ये देखो ये बना, यहाँ पर बना, ये H की जगह आने लग गया, ठीक है। ये देखो ये रिएक्शन थी, दोबारा देखो ये रिएक्शन थी, ये यहाँ पर। अब इसके साथ क्या बनेगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या आएगा, OH तो लगा CH COO C2H5, ठीक है, और यहाँ पर R लग गया, ठीक है, और साथ में क्या आ गया जिंक OHBr, ये आपका बन गया। ये देखो ये रिएक्शन बन रही है। आगे देखो CH3 HOO Br
CH2COO C2H5 ये बना, ये बन गया। इसका प्रोडक्ट क्या है देखो, OZBR, नीचे क्या बना CH2COO C2H5 ये बना, ये बन गया। और इसका मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3CHOH, ठीक है। ये बना C2H5, ये बना COO C2H5, ठीक है। प्लस ये क्या बना जिंक OHBr, ये देखो, ये आपको बनना, ये आपको बनना, ये आपके बने बीटा हाइड्रो ऑक्सी ईथर्स, ठीक है, बीटा हाइड्रो ऑक्सी ईथर्स। ये देखो, ये रिएक्शन देखो, ये देखो रिएक्शन, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। प्लीज़ वॉच माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड प्लीज़ जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, आगे आगे भेजो सबको चैनल को। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ वॉच फुल वीडियो एंड इफ एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। और मैंने सारा अच्छी तरह आपको ये टॉपिक करवा दिया। ऑर्गोजिंक कंपाउंड्स वो होते हैं जो फर्स्ट ऑर्गो मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं जो लेबॉर्ट्री में बनते हैं, लेस देन ऑर्गो लिथियम एंड गिरनार्ड रिएजेंट से, और ये इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ठीक है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, sp हाइब्रिडेशन होती है, ठीक है। बाकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको करवा दी है। लास्ट में रीफॉर्मी रिएक्शन जो है आपकी, उसमें हाइड्रो ऑक्सी ईथर्स बनेंगे, बीटा हाइड्रो ऑक्सी ईथर्स बनेंगे, ठीक है। और इसका मतलब कि ऑर्गोजिंक कंपाउंड्स जिसका sp हाइब्रिडेशन है, लीनियर ज्योमेट्री होती है, sp हाइब्रिडेशन, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल, लो बॉइलिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इसमें है नॉन पोलर होते हैं बस, ठीक है। सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो स्टार्टिंग टिल एंड इफ एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और चैनल को प्लीज़ आगे आगे भेजो। प्लीज़ जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड आगे आगे वीडियो को भेजें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।